हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोबिज़ स्कूप बाय टीना भटनागर। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अलायंस रियलिटी शो के फर्स्ट एपिसोड का। एंड ऑनेस्टली मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये सिर्फ शॉटिंग फाइटिंग फुटेज लेने वाला रेगुलर रियलिटी शो नहीं लग रहा है। ये शो ज़्यादा माइंड गेम स्ट्रैटेजी, लोगों को पढ़ना और अपने इक्वेशंस बदलने पर बेस्ड है। सबसे पहले फॉर्मेट समझते हैं। शो में हैं 16 कंटेस्टेंट्स जो आए हैं 8 के पेयर्स में। बट ट्विस्ट ये है कि वो अपने ओरिजिनल पार्टनर के साथ गेम नहीं खेल सकते, उन्हें अलग होना पड़ेगा, नए अलायंसेस बनाने पड़ेंगे और हर अलायंस में होंगे 4 कंटेस्टेंट्स। शो में टोटल 4 अलायंसेस हैं। अलायंसेस माने 4 ग्रुप्स हैं, किंग्स, वॉरियर्स, लेजेंड्स एंड हंटर्स। तो आप किसी के साथ भी अलायंस बना सकते हो लेकिन इमोशनली अटैच नहीं हो सकते बिकॉज हर वीक अलायंस चेंज होना मैंडेटरी है। आज जो फ्रेंड है कल वो राइवल बन सकता है और एंड में विनर सिर्फ एक होगा जो 50 लाख रुपए घर लेकर जाएगा। सो बेसिकली भेड़ चाल में चलना भी पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ शातिर भी रहना पड़ेगा। एपिसोड 1 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था अलायंस फॉर्मेशन। फाइनल टीम्स कुछ ऐसी बनी है। किंग्स टीम में है रवि किशन, वंशज, पायल एंड अरमान। वॉरियर्स में है कुशल, निखिल, डेजी, रूही। लेजेंड्स में है अरसलन, मिनी, जैद, नीति। हंटर्स में है दिलबर, सैबी, डॉली, रीवा। और यहीं से गेम एक्चुअली स्टार्ट हो गया। मेरे अकॉर्डिंग पेपर पर तो 4 अलायंसेस बने हैं लेकिन प्रैक्टिकली एक हिडन ग्रुप भी बन गया है। निखिल, कुशल, अरसलान और मिनी ने स्मार्टली सोचा कि अगर ऑफिशियल टीम्स अलग भी हैं तो अपने ट्रस्टेड पीपल को डिफरेंट अलायंसेस में रख के एक लार्जर सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है। मतलब कहने को 4 अलायंसेस हैं बट अंदर ही अंदर 2 अलायंसेस मिलके एक 8 लोगों का ब्लॉक जैसे फंक्शन कर सकते हैं। ये मूव स्मार्ट था बट रिस्की भी बिकॉज इस शो में हर वीक अलायंस चेंज होना है, तो जो स्ट्रैटेजी आज पावरफुल लग रही है कल टूट भी सकती है। अब बात करते हैं होस्ट कुणाल खेमू की। एज अ होस्ट कुणाल अभी तक काफ़ी फ्रेंडली, इजी गोइंग, अप्रोचेबल एंड फन लग रहे हैं। उनका वाइब सलमान खान जैसा इंटिमिडेटिंग नहीं है। वो ज़्यादा फराह खान टाइप फ्रेंडली होस्ट जोन में आ रहे हैं लेकिन रियल टेस्ट अभी बाकी है। क्वेश्चन ये है, क्या कुणाल आगे चल के इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या कंटेस्टेंट्स उनकी बात सीरियसली लेंगे? बिकॉज रियलिटी शो में सिर्फ फ्रेंडली होना इनफ नहीं होता, होस्ट के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अब कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं। रवि किशन क्लियरली अपनी सीनियरिटी कार्ड बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उन्होंने किंग्स टीम में यंगस्टर्स को पिक किया, वंशज, पायल, अरमान, और अब वो लोग फुल आप किंग हम सेना जोन में जा रहे हैं। बट मुझे लगता है रवि जी गेम अपने टीम मेंबर्स के लिए कम और अपनी डॉटर रीवा के लिए ज़्यादा खेल रहे हैं। रीवा खुद काफ़ी लेट बैक लगी। जब सब लोग अलायंस बनाने में बिजी थे वो कॉफ़ी टी जोन में थी। पापा से पूछ रहे, पापा आप कॉफ़ी पियोगे, आप चाय पियोगे? रवि किशन क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरी डॉटर एक्टिव नहीं है, तो उन्होंने जल्दी से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। ये स्मार्ट मूव था, इन्फ्लुएंस क्रिएट करके यंगस्टर्स को अपनी टीम में ले लिया। वंशज और डॉली जावेद, ऑनेस्टली मुझे इन दोनों की एनर्जी अभी तक पॉजिटिव नहीं लगी, स्पेशली वंशज। वो एंट्री के साथ ही पोकिंग, एज कमेंट्स, अंकल आंटी वाली लैंग्वेज, इट लुक्ड अननेसेसरी एंड डिसरिस्पेक्टफुल। जेंजी होना अलग बात है, रूड होना अलग बात है। और डॉली भी मुझे काफ़ी ड्रामा कोडेड और अटेंशन सीकिंग लगी। ये पेयर डेफिनेटली फाइट्स क्रिएट करेगा। पायल गेमिंग मुझे इनिशियली फ्रेश और एनर्जेटिक लगी। शी इज़ नोन बिकॉज ऑफ गेमिंग एंड शी हैज़ दैट यंग एनर्जी। बट एपिसोड में मुझे वो थोड़ी टू फेस्ड भी लगी। एक तरफ कुशल के बारे में वंशज के साथ बैक टॉक करना, फिर कुशल के सामने स्वीट होना, फिर सेम कॉन्वर्सेशन वापस वंशज को बताना। ये सब क्लियरली गेम प्ले था। स्मार्ट है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। सैबी सूरी इज़ अ फ्रेश फेस फॉर मी, प्रिटी, यंग एंड पॉजिटिव एनर्जी। अभी तक शी लुक्स गुड। सैबी और पायल दोनों में फ्रेशनेस है बट मुझे लगता है फ्यूचर में इनकी अलाइनमेंट वंशज साइड हो सकती है। कुशल का अग्रेशन मुझे नोटिसेबल लगा। बिग बॉस में भी मैंने उनका अग्रेसिव साइड देखा है एंड यहाँ भी मुझे लगता है उनकी टिफ मेनली वंशज या अरमान के साथ हो सकती है। कुशल का पायल और सैबी को लेकर रियल इन्फ्लुएंसर्स टाइप कॉमेंट डिसरेस्पेक्टफुल लगा। हर इन्फ्लुएंसर को लाइटली लेना फेयर नहीं होता। और एक और बात, मुझे लगता है कि कंटेस्टेंट्स को हर रियलिटी शो को बिग बॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलायंस का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ अननेसेसरी लव एंगल्स, फोर्स्ड फाइट्स, शाउटिंग और एग्रेशन से ज़्यादा माइंड गेम इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस जब आना होगा तब आएगा बट अलायंस को अलायंस रहने दो। अरसलन अभी तक मैच्योर और बैलेंस्ड लग रहे हैं। मुझे लगता है वो पीस मेकर टाइप रोल में आ सकते हैं, स्पेशली बिकॉज कुशल उनके पार्टनर है और कुशल का अग्रेशन कभी भी सिचुएशन हीट कर सकता है।
Dilbar Arya is definitely hot to handle. She brings glamour. She's pretty outspoken, strong-headed and sharp. Hunters जो all girls group है उसमें दिलबर क्लियरली लीडर एनर्जी दिखा रही है. सैबी, डॉली एंड रीवा अभी रिलेटिवली क्वाइटर हैं, सो दिलबर नेचुरली फ्रंट फुट पर आ रही है. डेजी शाह के बारे में मुझे लगता है शी मे नॉट बी एज सिंपल एज शी लुक्स. सामने स्वीट बट बिहाइंड द सीन्स अपना दिमाग चला सकती है. एड़ा बन के पेड़ा खाएगी टाइप वाइब आ रही है उससे. अरमान खेड़ा मुझे एग्रेसिव साइड पर लग रहा है, बट अभी किंग्स टीम में वो रवि किशन के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा दिख रहा है. मुझे नहीं लगा कि अरमान अपना इंडिपेंडेंट ब्रेन इतना यूज़ कर रहे हैं. ही इज़ मोर फॉलोइंग द सीनियर. निखिल चिनप्पा इज़ एन ऑब्जर्वर, मेच्योर, कंपोज्ड एंड क्लियरली गेम समझ रहे हैं. बट एंड में उन्होंने जो बजर प्रेस किया अलायंस चेंज करने के लिए, दैट वॉज द बिगेस्ट क्लिफ हैंगर ऑफ द एपिसोड. एंड ऑनेस्टली आई थिंक निखिल ने ये मूव इसलिए लिया होगा बिकॉज वॉरियर्स में कुशाल लीड लेने की कोशिश कर रहे थे. निखिल खुद भी लीडर टाइप प्लेयर हैं, तो शायद उन्हें ओवरशैडो होना पसंद नहीं आया. अब वो किस अलायंस में जाएंगे और किसे रिप्लेस करेंगे, ये नेक्स्ट एपिसोड का हुक है. मिनी माथुर इंटेलिजेंट और मैच्योर लग रही है. शी इज़ नॉट अननेसेसरी फाइट पिकिंग टाइप. लेजेंड्स में मिनी और अरसलान दोनों लीड लेते हुए दिख रहे हैं, वाइल जैद एंड नीति अभी क्वाइट साइड पर है. जैद दरबार स्वीट, नाइस और बैलेंस्ड लग रहे हैं. मुझे लगता है जैद गुड बुक्स में रहने वाले कंटेस्टेंट होंगे. नीति टेलर एंड रूही फन एंड यंग है, बट ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड में इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं छोड़ा. दे आर नॉट नेगेटिव बट दे आर ऑल्सो नॉट अनफॉरगेटेबल येट. मे बी फ्यूचर एपिसोड्स में ओपन अप करें. ओवरऑल मुझे एपिसोड 1 का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा. दिस शो इज़ नॉट जस्ट अबाउट हु स्क्रीम्स द लाउडेस्ट. ये गेम है रीडिंग द रूम का. कौन सामने से स्वीट है, कौन पीछे से स्ट्रैटेजी बना रहा है, कौन किस साइड है, कौन किसको यूज़ कर रहा है. दैट इज़ द रियल गेम. एपिसोड 1 में सेटअप स्ट्रॉन्ग था. घर बहुत ही सुंदर है, फॉर्मेट इंटरेस्टिंग है एंड द निखिल क्लिफ हैंगर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी. मेरे लिए अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉच पॉइंट्स है रवि किशन का सीनियरिटी गेम, निखिल का सडन मूव, कुशल वर्सेस वन सच का टेंशन, पायल का स्मार्ट बट टू फेस्ड गेम प्ले, दिलबर का लीडर एनर्जी एंड लेट्स सी आगे क्या मोड़ लाता है ये शो. सो येस, आई एम इन फॉर दिस शो. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, कंटेस्टेंट्स अलायंस को बिग बॉस मत बनाओ. इस कॉन्सेप्ट को अपने स्पेस दो, बिकॉज अगर मेकर्स इस माइंड गेम फॉर्मेट को प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं तो ये शो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बन सकता है. दैट इज़ माई रिव्यू ऑफ अलायंस एपिसोड 1. आप लोग बताओ आपको सबसे स्मार्ट प्लेयर कौन लगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में. दिस इज टीना भटनागर एंड यू आर वॉचिंग शोबिज़ स्कूप. Please subscribe to my channel, like the video, share your thoughts in the comment section below. Take care. Bye.